हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। भारत और जापान दोनों मिलकर के नौसैनिक एंटीना बनाने की बात कर रहे हैं। ये यूनिकॉर्न है जिसको बोला जाता है कि ये निंजा टेक्निक है किसकी, जापान की। हमें ज़्यादा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी प्रदान करेगा और जो भी ओशन है, चाहे वो हिंद महासागर हो या प्रशांत महासागर हो, उसमें हमें बढ़त प्रदान करेगा। अब ये कैसे प्रदान करने वाला है, कई सारे अगर आप उपनाम देखेंगे तो इस तकनीकी के लिए एक उपनाम इस्तेमाल किया था, पूरा स्टेटमेंट कि ये जहाज़ों को गायब कर देता है। इसका मतलब समझिए कि ये दुश्मन के रडार सिस्टम में दिखाई ही नहीं देता है। अब हमें इस प्रकार की तकनीकी की ज़रूरत बहुत सारे रीजंस की वजह से पड़ रही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हम जापान के साथ मिलकर ये बनाने वाले हैं। तो भविष्य में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के भी हम बातचीत कर सकते हैं। बात करें तो हम ये क्यों बना रहे, तो पहला यहाँ पर मुद्दा ये है कि इससे पहले जो भी एंटीना हो गया, रडार सिस्टम हो गया और भी अन्य प्रकार की जो भी तकनीकियां हैं, वाईफाई हो गया, सिग्नल्स हो गया, बहुत प्रकार के एंटीना हम अलग अलग लगाते थे। तो बहुत सारे अलग अलग जो है सेगमेंट हमें बना के रखने पड़ते थे, तो वेट बढ़ जाता था जहाज़ों का। इससे क्या होगा, एक सिंगल मास्ट बनाया जा रहा है, उसमें सारी चीज़ें एक ही जगह पर होंगी, बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले। और इसी वजह से इसको बोला जा रहा है कि ये निंजा टेक है किसकी, जापान की। और जापान के बारे में हम सबको पता है कि ये तकनीकी तौर पर बहुत आगे है। बहुत सारे देश जो है इससे बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। देखो, बोला जा रहा है कि जापान की निंजा टेक है, ये नाम क्या है, यूनिकॉर्न बेस्ड माना जा रहा है। तो यूनिकॉर्न क्या है मैं समझा दूंगी अभी आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझना है। ये अभी फिलहाल जो है जापान के एक जहाज में लगाए गए, उसकी विशेषताएं आगे समझाने वाली हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये हमारे पास आने वाला है कुछ ही समय में, क्योंकि हम को डेवलप करेंगे इसको जापान के साथ मिल करके। तो ये इसकी संरचना है, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें बहुत सारे एंटीनाज हो गए और भी अन्य प्रकार की जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स होते हैं, सारे एक जगह लगे हुई हैं ताकि वेट कम हो जाए। और बार बार को जो होता है, जैसे यहाँ पर एक क्या है, इंटीग्रेट कर दिया है सारी चीज़ों को लेकर के। कुछ भी खराबी होगी तो आपको चेक नहीं करना है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, आपको पता हो कि भाई इसी में हमें जो है सुधार करने की ज़रूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत और जापान मिलकर के पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि किसी तकनीकी डेवलपमेंट पर काम करने वाले, और तकनीकी है डिफेंस से रिलेटेड। इसके पहले हमने बहुत सारी जो है नौसैनिक अभ्यास किए हैं, ट्रेड डील्स किए हैं, लेकिन इससे पहले हमने इस प्रकार का कोई भी को डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू नहीं किया है। तो फर्स्ट डिफेंस को डेवलपमेंट परियोजना है ये इसकी। भविष्य के युद्ध पोतों को, जो हमारे युद्ध पोत है वो जो है बहुत आधुनिक हो जाएंगे। और स्टेल्थ का मतलब आई होप आपको समझ में आता होगा कि भाई दूसरे जब दुश्मन के रडार सिस्टम में ना पकड़ में आना ही स्टेल्थ तकनीकी की सबसे खासियत होती है। यूनिकॉर्न क्या है, तो यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार की तकनीकियां हैं, इंटीग्रेटेड साथ में लगाई जाएंगी। और एक मास्ट, सिंगल मास्ट सिस्टम है। सिंगल मास्ट का मतलब है कि बहुत सारी तकनीकी एक जगह समाहित करके आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। बात करते हैं विशेषताएं क्या है। एक ही एंटीना को कई सारे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रडार हो गया। इसके अलावा स्टेल्थ कैपेबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी, कम्युनिकेशन भी आपका इसी से हो जाएगा। IFF ये क्या है समझा दूंगी। तो सारी चीजें हैं जो वन बाय वन समझ लेते हैं क्या क्या होती हैं। पहला होता है भाई इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सुरक्षा। इसके लिए ESR इस्तेमाल होता है दुश्मन के सिग्नल्स की निगरानी करने के लिए। इसी छोटी सी तकनीकी में ये लगा हुआ है। दूसरा है IFF भी लगा हुआ है, मित्र और शत्रु की पहचान करना। अब सामने से बहुत दूर से जो है दो जहाज आ रहे हैं, अब आप कैसे पहचान करेंगे सैकड़ों मील दूर से कि कौन सा फ्रेंड है कौन सा नहीं है, तो इस तकनीकी के माध्यम से किया जाता है। दूसरा हो जाता, तीसरा है ESC, मिशन डेटा का सुरक्षित प्रवाह बनाए रखना ताकि कोऑर्डिनेशन बेहतर रहे। साथ में बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सुरक्षा। आजकल बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो जिसको जो है हम यहाँ पर रोक पाएंगे। वाईफाई बैंड से यहाँ पर 2.4 से लेकर के 5 गीगाहर्ट्ज तक है। इसके अलावा UHF एंटीना भी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई। सो जो एक ही चीज़ में ये सब कुछ लगा हुआ मिलने वाला है, संचार एंड नेविगेशन बेहतर हो पाएगा। बाकी जो हमारी अलग अलग कमांड्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट करके बातचीत कर पाएंगे। कभी कुछ हो जाएगा तो सारी जानकारी रियल टाइम में ट्रांसफर हो पाएंगी, बेहतरीन यहाँ पर हो जाएगा। संचार और नेविगेशन देखें तो लिंक 16 भी यहाँ पर लगा है। रियल टाइम सुरक्षित डेटा साझाकरण के लिए जाना जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है टाइकन। टाइकन क्या है, तो सटीक नेविगेशन सहायता है। यह पायलट को एयरबेस या कैरियर से सटीक दूरी और दिशा की जानकारी देता है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये तकनीकी हमारी हो जाती है। VHF क्या है, यहाँ पर ग्राउंड और एयर कंट्रोल दोनों ही आपको प्रदान करता है। वर्तमान में किसके पास है, सिर्फ जापान के पास है, क्योंकि ये जापान का है। तो जापान जो है मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के
मेगामी क्लास फाइटर जेट पर, सॉरी, मेगामी क्लास फ्रिगेट्स पर ये लगा हुआ है और ये अब जो है भारत के पास होने वाला है। ये जो है इनके फ्रिगेट्स कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं, आप यहाँ देख सकते हो। और किसने बनाया, तो 3 कंपनियां हैं, उनके नाम देख लेते हैं। देखो इमेजेस लगी हुई हैं यहाँ पर। सांपा हो गया पहली, दूसरी यहाँ पर है याकोहामा हो गया। तो अलग अलग कंपनीज है, तीनों अलग कंपनीज का अलग अलग काम है। देखो NEC पहली है, सिस्टम इंटीग्रेशन और टकान बनाया है इसने। दूसरा है सांपा कोगेओ, एंटीना तकनीकी बनाई है। योकोहामा रबर, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव रेडॉन के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। तो तीनों कंपनियां हैं, अलग अलग काम कर रही हैं और इन्होंने मिलकर के बनाया। अब बात करते हैं इसका महत्व हमारे लिए क्या है। तो देखो हमको पता है कि भाई यहाँ पर भी ओशन है, यहाँ पर भी ओशन है, यहाँ पर भी ओशन है। और अगर आपको अपने देश को मजबूत रखना है तो आपको मैरीटाइम जो सिक्योरिटी होती है उसको बेहतर करना पड़ेगा। हम लगातार जो है फ्रिगेट्स बना रहे हैं, पनडुब्बियाँ बना रहे हैं और भी अन्य प्रकार के जो है इक्विपमेंट्स बनाते जा रहे हैं डिफेंस के लिए। तो जाहिर सी बात है उन्नत तकनीकी होनी चाहिए। युद्ध पोतों में इसका इस्तेमाल करेंगे, स्टेल्थ क्षमता मिल जाएगी, संचार प्रणाली बेहतर हो जाएगी, भारत की रक्षा तकनीकी और बेहतर हो जाएगी। रक्षा संबंधों में नया अध्याय जुड़ रहा है जापान के साथ। साथ में बात करते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम अपने आप को और भी सुरक्षित रख पाएंगे। ये सारे जो है लाभ हमें मिलने वाले हैं। बात करते हैं भारत की स्वदेशी परियोजना के बारे में, क्या कुछ ऐसा हो रहा है। थोड़ी चीजें हैं जो चल रही हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 में भारतीय नौसेना ने इंडिजिनस इंटीग्रेटेड मास्टर परियोजना प्रदर्शित की थी। कुछ इसी प्रकार की थी, इतनी तो एडवांस नहीं थी जितनी जापान की है। फिर भी इसका विकास जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको आप BEL के नाम से जानते हैं, इसके सहयोग से प्रस्तावित था। इसका उद्देश्य भी विभिन्न एंटीना को एक ही मस्ट में इकट्ठा करके बनाना था। भविष्य में IIM परियोजना को यूनिकॉर्न तकनीकी के साथ जोड़ा या अनुकूलित किया जा सकता है। देखो अब यहाँ पे अडॉप्ट करने की जब बात चल रही है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होगी, लेकिन उसको लेकर के थोड़ा सा विवाद है कि भाई ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट एटलीस्ट हमने प्रयास किया था, कुछ हद तक कर रखा है। जापान का सहयोग मिल जाएगा तो हम खुद का बेहतरीन प्रकार का बनाकर तैयार करेंगे। जैसे आज जापान हमारी मदद कर रहा है, कल को हम किसी और देश की इसी प्रकार की मदद करते हुए दिखाई देंगे। संबंधों के बारे में देखेंगे तो व्यापारिक संबंध हो गए, कूटनीतिक संबंध हैं, तो 2000 के आसपास से शुरू हुए। धीरे धीरे हमने संबंधों को बढ़ाना शुरू किया। कभी व्यापारिक समझौते हुए, संबंध स्थापित किए, फिर इसके अलावा जो हम इलेक्ट्रिक एक्सरसाइज वगैरह की हैं और भी अन्य प्रकार की चीज़ें हुई है। देखो लिखा है सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी हो गया, लोकतांत्रिक मूल्य एवं FOIP। FOIP का मतलब होता है मुक्त एवं खुला इंडो पैसिफिक। तो ये हम हो गए और जापान दोनों ही सेम विचारधारा को फॉलो करते हैं कि भाई ये जो इंडो पैसिफिक इलाका है ये पूरा सबके लिए ओपन रहना चाहिए। किसी एक जो है देश की हायरार्की या देश को शक्तिशाली यहाँ पर नहीं बनाकर स्थापित करना है। ये सारी चीज़ें हैं जो हम दोनों का ही लक्ष्य है। बात करते हैं प्रमुख सहयोग, क्षेत्रीय जो सहयोग हमने कर रखे हैं। पहला हो जाता है जिमेक्स हो गया, धर्मा गार्डियन हो गया, इसके अलावा वीर गार्डियन, यूनिकॉर्न हमने अभी प्रेजेंट टाइम में देख लिया है। सेपा पे हम काम कर रहे हैं, ये सारे आर्थिक हमारे हैं। DMIC हो गया, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन भी हम जापान के साथ मिलकर बना रहे हैं। अब संरचना में मतलब कहाँ कहाँ पर क्या इंफ्रा बनाने में मदद की है, तो मेट्रो में भी हमने उनकी मदद ली है। औद्योगिक कॉरिडोर से स्मार्ट सिटीज़ में भी हम उनकी ही तकनीकी को लेने का या इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। समुद्र में देखेंगे, समुद्री सुरक्षा हो गया जो अभी हमने यूनिकॉर्न किया है। इसको आप चाहे तो यूनिकॉर्न हमारा देखो यहाँ पे जुड़ जाएगा, किससे, समुद्री सुरक्षा से जुड़ जाएगा। मैरीटाइम डोमेन से भी आप जोड़ सकते हो, अवेयरनेस से भी है क्योंकि रडार सिस्टम है और कम्युनिकेशन बेहतर कर पाएंगे इसके माध्यम से। बहुपक्षीय में क्वाड हो गया जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत और अमेरिका दिखाई देता है। G20 ईस्ट एशिया समिट हो गया और आसियान, संयुक्त राष्ट्र, अलग अलग जो है ग्रुप्स का हम हिस्सा हैं। इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण जाता है। देखो लिखा भी है इंडो पैसिफिक, चीन के प्रभाव को संतुलित करना हो गया, रक्षा तकनीकी एवं विनिर्माण हो गया, जापानी निवेश, बहुत उन्नत तकनीकी उनके पास है। तकनीकी के लिए जापान पहले नंबर पर सबके प्रेफरेंस रहता है। आपूर्ति श्रृंखला में सप्लाई चेन का विविधीकरण, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें भविष्य में भी लाभ पहुंचाएंगी और पास्ट में लाभ पहुंचाती आई हैं। तो जो समझौता हुआ है भारत और जापान के बीच, पहला इस प्रकार का समझौता है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में था। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अब प्रश्न देख लेते हैं। तो यूनिकॉर्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक एकीकृत नौसैनिक रेडियो एंटीना प्रणाली है। इसका उद्देश्य युद्धपोत की स्टेल्थ क्षमता बढ़ाना और रडार सिग्नेचर कम करना है। इसका विकास भारत और जापान ने संयुक्त रूप से किया है। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स पे। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें।